मैं हृदय कुमार पृथ्वी पूर्वी चंपारण से आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है कि क्या शिक्षा मंत्री के बयान से आप सहमत हैं। क्या शिक्षा मंत्री के बयान को आप कैसे ले रहे हैं, शिक्षक कैसे ले रहे हैं कि क्या वास्तव में हमारे नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा, वो अपने विद्यालय में रह जाएंगे। हम आगे ये भी देखेंगे कि क्या वास्तव में इंडेक्स संरक्षण मिलेगा। क्या बिना नियमावली संशोधन के संभव है कि 70 से 80 हज़ार वेतन नियोजित शिक्षकों का हो जाए। तो बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि बहुत कुछ संभव है, जैसा कि शिक्षा मंत्री की बातों से ये प्रतीत हो रहा है। दूसरी चीज़ कि जो हमारे नियोजित शिक्षक बीएड योग्यताधारी हैं उनके संबंध में, और जो नियोजित शिक्षक चले गए बीपीएससी शिक्षक बन गए उनके संबंध में संजीव कुमार सिंह के द्वारा एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर पर भी हम चर्चा करेंगे। संजीव कुमार सिंह के जो कह रहे हैं कि जो हमारे नियोजित शिक्षक निकाय स्तर के जो शिक्षक थे, अगर उनको बहुत सारे लाभ अभी दिए जाएंगे संशोधन के फलस्वरूप, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के संशोधन के फलस्वरूप या जो भी संशोधन हो रहे हैं, तो ये विशिष्ट को जो मिलेगा तो बीपीएससी में जो चले गए निकाय स्तर के शिक्षक जो लॉस होकर के गए हैं उनको भी ये लाभ मिलना चाहिए। और अंत में मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने इसलिए जा रहा है कि नियोजित शिक्षक जो हमारे हैं, जो 1 to 5 बीएड बहाल हो गए, जिनको ऑर्डर था कोर्ट का हटा देने का, और उसी रिक्ति पर जो हमारे वास्तविक जो डीएलएड अभ्यर्थी थे उनको बहाल करने का ऑर्डर था, लेकिन सरकार उनके लिए लड़ाई लड़ रही है। और सरकार कहाँ चली गई? कोर्ट चली गई। यहाँ पे सशक्त नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुँच चुकी है। और ये जो बीएड योग्यताधारी जो शिक्षक है 1 to 5 उनकी भी सूची मांगी जा रही है। तो इन सारी बातों की जानकारी हम इसमें से अवगत होंगे, प्राप्त करेंगे, और हम ये इसमें देखेंगे कि क्या वास्तव में नियोजित शिक्षकों का वेतन 70 से 80 हज़ार हो जाएगा। आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, विशिष्ट शिक्षक नियमावली में क्या सुधार होगा। इन सारी बातों की जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये नियोजित शिक्षकों के संबंधित है और ये उनके बारे में ही विशिष्ट जानकारी हमें इसमें प्राप्त होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे अधिक आप इसे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। शिक्षा मंत्री साहब का बयान है कि जो भी हमारे शिक्षक हैं वो अपने ही विद्यालय में रहेंगे। तो अगर वे अपने विद्यालय में रहेंगे तो इसका मतलब है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा, अपने ही विद्यालय में रहेंगे और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। तो क्या वास्तव में वैसे शिक्षक जो दूसरे जिला में हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, वैसे शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। आपको ऐच्छिक ट्रांसफ़र का लाभ जरूर मिलेगा जब इसमें सुधार हो रहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए कमेटी की जो बैठक होगी आगे 18 तारीख को, जो आज मुझे खबर मिला, लेकिन ये खबर पूरी तरह से सही नहीं थी, इसके लिए सॉरी। और जो अगली जो मीटिंग होगी उसमें ये बताया जाएगा कि वास्तव में उस बैठक में क्या हो रहा है और क्या वास्तव में इंडेक्स संरक्षण मिल जाएगा। तो देखिए, कोई भी जो फिटमेंट मैट्रिक्स आता है वो 17, 18 साल, 15 साल से कम के लिए नहीं आता है। आप पिछला अपना देख लीजिए कि आप किस इंडेक्स में है। तो वास्तव में अगर इंडेक्स संरक्षण अगर मिलता है तो वैसे शिक्षक जो निकाय स्तर के शिक्षक थे बीपीएससी में चले गए तो वे सबसे अधिक घाटे में जाएंगे। तो उनके लिए भी संजीव कुमार सिंह जैसे लोग आवाज़ उठा रहे हैं और पत्र लिख रहे हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो अगर इंडेक्स संरक्षण मिलेगा तो 70 से 80 हज़ार वेतन तो जरूर 100% हो जाएगा नियोजित शिक्षकों का, लेकिन उसके लिए नियमावली में संशोधन होना बहुत ही आवश्यक है। बिना नियमावली के संशोधन के ये कुछ भी संभव नहीं है। अब बात करते हैं कि हमारे जो बीपीएससी से जो बहाल शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक बीपीएससी में चले गए, तो वे कहेंगे कि हम 1 to 5 बेसिक लेवल में थे, अब आज आ गए हैं हाई स्कूल में या 10+2 में, हमारा ग्रेड ही चेंज हो गया है, तो क्या उसका लाभ मिलेगा? जी महोदय, आपको बता दूं कि उस पीरियड की बात सोचिए जब शिक्षकों को मानदेय मिलता था, और उसके बाद जब वेतनमान में गए तो 2003-05 के शिक्षकों को 3 इंक्रीमेंट और बाद के शिक्षकों को 2 इंक्रीमेंट मिला। तो ज़रूर आपके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, जैसे अपर मुख्य सचिव यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक संजीव कुमार सिंह है, यहाँ बिहार विधान परिषद अध्यक्ष याचिका समिति इस सेवा में, उन्होंने लिखा है, किनको लिखा है? वे लिखे हैं आपको अपर मुख्य सचिव साहब को, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित स्थानीय निकाय से आए विद्यालय अध्यापक के रूप में सेवारत शिक्षकों के सेवा शर्तों के संबंध में उनका कहना यह है कि प्रथमतः वो कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण, पदस्थापन, अवकाश तालिका, अनुकंपा आधारित
नियुक्ति हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किए जाने पर आपको कुछ से आभार, यानी कमेटी तो गठित हो गई है। इस संबंध में समिति के अध्यक्ष और सचिव शिक्षा विभाग को संबंधित सुझाव मेरे द्वारा प्रेषित किया गया। छाया प्रति इसमें संलग्न किए हैं, कृपया स्वयं अवलोकन करना चाहेंगे कि विसंकेत संदर्भ में सूचित करना है कि सूबे में स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए क्रमशः 2 प्रकार की परीक्षा का प्रावधान किया गया। पहले चरण में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया गया और बाद में शिक्षकों को राजकर्मी के रूप में परिणत किए जाने हेतु सक्षमता परीक्षा आयोजित किया गया। तो विदित हो कि सक्षमता परीक्षोत्तीर्ण यानी जो परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे विशिष्ट शिक्षकों के लिए सेवानिवृत्त वरीयता तथा वेतन संरक्षण का प्रावधान तो किया गया, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा के आधार पर जो स्थानीय निकाय के जो शिक्षक थे विद्यालय अध्यापक के रूप में जो योगदान कर लिया उनके लिए प्रावधानित नहीं किया गया, जो कहीं न कहीं नीतिगत जो भेदभाव दर्शाता है। इस कोटि के विद्यालय अध्यापकों के पूर्व की सेवा को विभाग द्वारा संज्ञान में नहीं लिए जाने के से संबंधित शिक्षक अपने को ठगे महसूस कर रहे हैं। तो ये जो आवाज़ उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि पूर्व की सेवा की गणना की जाए और उनको जो आर्थिक लाभ हो वह लाभ दिया जाए। यानी उच्च स्तरीय जो समिति का गठन किया गया है उसमें अति आवश्यक है कि इस पर भी विचार किया जाए कि वैसे शिक्षक जो निकाय स्तर के शिक्षक हैं और बीपीएससी में चले गए उनको इसका लाभ दिया जाए। अब आइए बात कर लेते हैं कि बीएड योग्यताधारी है उनको हटाए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अब हमारे जैसे आप देख सकते हैं कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की सूची मांगी गई है, क्योंकि इनको संवर्धन अब कराना पड़ेगा। 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराना होगा। सिविल अपील का भी इसमें जिक्र किया गया है और ये सूची इसलिए मांगी गई है ताकि उनको अब ये शिक्षा विभाग यानी सरकारी नौकरी में बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करना होगा, एक और परीक्षा जो संवर्धन एक तरह से होगा, ब्रिज कोर्स टाइप का होगा, जो 6 महीने का उन्हें करना पड़ेगा और उसे पास करना पड़ेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है और इनकी सूची मांगी जा रही है हर एक जिलों से कि ये वो 1 से 5 में अगर बीएड योग्यताधारी है तो वे संवर्धन 6 महीने का ब्रिज कोर्स किए हैं या नहीं किए हैं। अगर नहीं किए होंगे तो सरकार उन्हें कराएगी इस प्रकार के कोर्स को। अब या उनको एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि आप 6 महीने का कोई कोर्स अपना आएगा जिसको करना होगा उन्हें। जैसे सशक्त नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार कहाँ पहुंच गई है? सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यानी वही बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में आपने देखा होगा, पेपर में छपा हुआ है कि नियुक्त बीएड शिक्षकों को राहत देने के लिए इंटरवेनर बनने सुप्रीम कोर्ट पहुंची सरकार। अर्थात सरकार चाहती है कि जो बीएड योग्यताधारी है 1 से 5 में वो बने रहे और उनके लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। अब बात कर लेते हैं कि जो हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांसफ़र वाली बात, तो ट्रांसफ़र तो हमारे शिक्षकों का होना ही है, लेकिन ये प्रखंड स्तर पर होगा। क्योंकि इतने व्यापक स्तर पर अगर सुझाव की बात की जा रही है और सुधार की बात की जा रही है तो ये संभव है कि जो शिक्षक दूसरे ज़िले में है वे अपने ज़िले में आ सके और जो इस ज़िले में है उनको अपने बगल का प्रखंड उन्हें मिल जाए। दूसरी बात कि जो एक मैसेज वायरल हो रहा था कि 60 से 70 हज़ार रुपया, 70,000 80,000 रुपये वेतन की बात की जा रही थी, या स्नातक प्रोन्नति की जो बात की जा रही थी, जो बहुत जगह दिया जा चुका है स्नातक प्रोन्नति, लेकिन बहुत सारे जिले में स्नातक प्रोन्नति नहीं दिया गया है। तो अगर उन्हें स्नातक प्रोन्नति देने के बाद अगर उनको इंडेक्स का लाभ मिलता है, इंडेक्स प्रोटेक्शन का लाभ मिलता है, तो 100% नियोजित शिक्षकों का वेतन 70 से 80 हज़ार रुपया होगा। अगर स्नातक प्रोन्नति नहीं भी दिया जाता है तभी उनका वेतन जो है 60 से 70 हज़ार रुपया होगा, अगर इंडेक्स प्रोटेक्शन मिलता है तो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 30/420 2003-5 का बनता है, अगर वे इंडेक्स प्रोटेक्शन लेकर के एंट्री पे में जाते हैं और लगभग वो 36,000 के एंट्री पे में जाते हैं, तो अभी के दौर में 50% डीए है तो 72,000 रुपया उनका 50% लेकर के जो उनका मूल वेतन है प्लस डीए जोड़ करके हो जाएगा। उसके बाद एचआरए अलग से जुड़ेगा, इसलिए कि एचआरए जो है वह अब 5, 7.5, 10 और 20% हो चुका है। तो सोचिए अगर जो महानगर पटना जैसे शहरों में है तो 20% एचआर आएगा। अगर 36,000 का मिलता है यानी 7200 रुपया उनको सिर्फ एचआर मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि 80,000 80,000 82,000 पहुँच जाएगा, जिसमें कटने के बाद 8,000 अगर निकल जाता है 10% एनपीएस, तो अभी उन्हें 70,000 72,000 रुपये उनका वेतन उनके हाथ में कैश इन हैंड आएगा। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा, नियमावली में संशोधन करना होगा और
फिटमेंट मैट्रिक्स वही रहेगा, इनको इंक्रीमेंट का लाभ देना पड़ेगा नियोजित शिक्षकों को, तब जाकर के संभव है, नहीं तो ऐसे तो ये लग रहा है कि ख्याली पुलाव है। तो देखिए आगे आगे क्या होता है। और कमेटी बन चुकी है, कमेटी क्या अनुशंसा करती है शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के बारे में, ट्रांसफर के संबंधित और पोस्टिंग के संबंधित, चूंकि ऑलरेडी सक्षमता परीक्षा पास हमारे शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए वेटिंग में है। और ये जो 70 से 80 हज़ार रुपये वेतन की बात की जा रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। आप देख लीजिए कि जो नियोजित शिक्षकों को फिटमेंट मैट्रिक्स जो दिया गया था वही फिटमेंट मैट्रिक्स दे दिया गया है किसको, बीपीएससी वालों को। और जिनका 32,000 मूल वेतन है 10+2 में, उनको तो आज 52,000 के करीब में लगभग वेतन बन ही रहा है। तो जो शिक्षक 17-18 साल से नौकरी कर रहा है उसका अगर 70 से 80 हज़ार बनता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई इसमें आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक आप इसे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।